भयभीत हो? क्या तुम ये देखने आए हो कि कहीं मैं तुम्हारे मामा भास्कर्ण का वध कर तुम्हें निर्बल ना कर दूं? भय भास्करन की मृत्यु का नहीं है राम, भय तो तुम्हारी मृत्यु का है। कहीं भास्करन तुम्हें मार देता तो मुझे बहुत दुख पहुंचता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का निमित्त मैं अचंभित था कि तुम भास्करन से युद्ध करने स्वयं क्यों आए। पर अब मुझे समझ आया, तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे। अयोध्या से दूर मेरा सामना करना चाहते थे। यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो सहस्त्रमुख, तो आओ, उठाओ अस्त्र और युद्ध करो। मेरे शस्त्र सदा मेरे साथ रहते हैं राम। मेरा मुख मेरा धनुष है, जो सहस्त्र दिशाओं में है। शब्द मेरे बाण हैं, जो व्यक्ति के मन को चीर देते हैं। असत्य मेरी खड़क है, जो सत्य के प्रति प्रमाण को काट देती है। संदेह मेरा चक्र है, जो विवेक को व्यूह में फंसा देता है। अविश्वास मेरा भाला, जो धर्म की छाती चीर दे। बोलो राम, है इतने शस्त्रों से सामना करने की क्षमता? है मुझे मार्ग से हटाने की शक्ति? है मेरा वध करने का सामर्थ्य? यही भ्रम तुम्हारे भाई रावण को भी था। जानता हूं राम, जानता हूं तुम महान योद्धा हो, पर मैं दशानन रावण की तरह मूर्ख नहीं हूं, जो जानता था कि बाहुबल में तुमसे जीतना असंभव है। तुम्हारे साथ इंद्र है, फिर भी युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जो युद्ध बुद्धि से जीतना था, उसे बल से जीतने की हट कर बैठा। प्रचंड घने वृक्ष सरलता से कट जाते हैं राम, पर मैं सारे जगत में उगने वाली घास हूं, जो दिखती तो निर्बल है पर होती अनंत है। मुझे एक जगह से उखाड़ोगे तो मैं सहस्त्रों जगहों पर उग आऊंगा। मेरा खून बहाओगे तो मैं रक्त बीज बन जाऊंगा। तुम्हारे बल से तो मैं परिचित हूं। अयोध्या वासियों का दूषित मन मेरे बल का परिचय है। रघुकुल के सत्य के प्रकाश में असत्य के अंधकार का अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। इस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है, वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा राम। प्रहार करने वाले के हाथ तो रोक दिए जा सकते हैं, किंतु बोलने वाले मुख को नहीं रोका जा सकता है। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से अयोध्या में हाहाकार मचा दूंगा। तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा। राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। धर्म की धरा पर अधर्म के पुष्प कभी नहीं खिल सकते सहस्त्रमुख। तुम्हारे विष की गगरी मेरे नगरी में कभी नहीं छलकेगी, क्योंकि मैं इसी क्षण इसी स्थान पर तुम्हें बांध दूंगा। देर कर दी राम, बाण धनुष से छूट चुका है। प्रजा छोड़ो, तुम तो अपनी पत्नी सीता की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। लोक अपवाद से, निंदा से, कुमंत्रणा से अपनी आने वाली पीढ़ी तक की रक्षा नहीं कर पाओगे। अपमान से जब असत्य परिवार में प्रवेश करता है तो प्रेम और सम्मान सबसे पहले
खिड़की से भाग जाते। सच कहूं राम, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें जीवित रखकर तुम्हारी मृत्यु का आनंद लूंगा, तुम्हारी मर्यादा के वध का साक्षी बनूंगा। जब पूरा विश्व एक सुर एक राग में बोलेगा कि राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। पापी, तूने मेरी माता के लिए अपशब्द कहे। हनुमान, बहुत हुआ तेरा छल, अब तू देखेगा सीता माता के पुत्र का बल। तेरा इसी क्षण अंत कर दूंगा मैं, तेरे लोक अपराध का, तेरे भ्रम और तेरे असत्य का। या तो तुम महाबोले हो या महामूर्ख हो वानर। इतना भी नहीं जानते, असत्य को जितनी ऊंचाई दोगे वो उतना ही बलवान होता है, उतना ही शीघ्रता से फैलता है स्वयं। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है। सीते, अधर्म ने चाहे जितने भी सशक्त कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। समर्थ की जय जयकार होती है क्या भैया? हाँ, अन्यथा जो हुआ है उसके बाद राम सिया के जय जयकार के योग्य है क्या? जिस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है, वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा। राम, तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा, परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा, राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। हनुमान, ध्यान रहे, सहस्त्रमुख का उल्लेख अयोध्या में किसी के आगे नहीं होना चाहिए। पर प्रभु, प्रजा को सावधान करने की आवश्यकता है। जानता हूं हनुमान, किंतु युद्ध में विजय के पश्चात प्रजा और सेना केवल उत्सव की कामना करते हैं, अवसाद की नहीं।
वैसे तो राम ने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन ये राजा राम की पहली विजय है। माता, आपको देखना चाहिए था कैसे भैया ने उस दुष्ट भास्करण का वध किया। ना वो धरती पर था और ना ही वायु में। हनुमान जी के सहयोग के कारण। हनुमान जी ने इस युद्ध में भले ही सैनिक ना बनकर, परंतु भैया का सेवक बनकर अपना पूर्ण योगदान दिया है। उनके बिना ये विजय संभव नहीं थी, है ना भैया? इतना विनम्र मत बनो लक्ष्मण। मेरी वीरता की गाथा बताने में अपना शौर्य छुपा बैठे। संहार दमन को कितने साहस के साथ मारा है तुमने, और भास्करण का वध करने में अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। ये विजय केवल राजा राम की नहीं, समस्त अयोध्या की है। और अयोध्या इसी प्रकार हर युद्ध को जीतेगी, फिर चाहे वो युद्ध भीतर का हो या बाहर का। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया उचित समय पर आए हो पुत्र। हाँ पुत्र, कल वसंत पंचमी के अवसर पर सीता के गर्भ के पुष्पवंश संस्कार का मुहूर्त निकला है। तुम्हारा होना भी वहां अनिवार्य है। अब तुम आ गए हो तो सारी पूजा विधि विधान पूर्ण हो जाएगी। अवश्य मां। चौंकिए मत, आपके ही हैं। कौशल्या माता ने दिए। कह रही थी जिन खिलौनों से पिता खेले हैं, पुत्र भी उन्हीं से खेलेंगे। वैसे राजा बनने के पश्चात आप एक वचन भूल सा गए हैं आर्य। कैसा वचन सीते? वही जो विवाह के समय दिया था। आधा अंग है हम एक दूसरे का। सुख के साथ साथ दुख और चिंता में समान भागीदार है। तो बताइए, ऐसा क्या है आर्य जिसने आपकी विजय की मुस्कान को धुंधला कर दिया है? कैसे बताऊं सीते? समय और नियति बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाला कल बहुत बड़ी कसौटी है। तो अच्छा है ना आर्य, कसौटी तो स्वर्ण को ही परखती है। आप उस असुरी माया को लेकर चिंतित है ना आर्य? गुरु वशिष्ठ ने बताया मुझे कि किसी असुरी माया की छाया है हमारे राज्य पर, जो प्रजा की सोच और विचारों को दूषित कर रहा है। राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। सोच की शक्ति समझती हूं मैं आर्य। एक बुरा विचार सभी अच्छे विचारों को दुर्बल कर सकता है। यही सत्य आपको व्याकुल कर रहा है ना? गुरुवर ने यह भी बताया कि इस सोच को शास्त्र से नहीं, संस्कार से हराया जा सकता है। गुरुदेव ठीक कहते हैं सीते। संस्कार की शक्ति ही मन को स्थिर कर सकती है, किंतु यह इतना सरल नहीं होगा। जैसे पके हुए घड़े पर माटी नहीं चढ़ाई जा सकती, वैसे ही एक व्यक्ति के युवा हो जाने पर उसके संस्कार नहीं बदले जा सकते। संस्कार बालकों को दिए जाते हैं सीते, युवाओं को तो शिक्षित किया जाता है। और अब मैं भी वही करूंगा। अपने राज्य को, अपनी प्रजा को शिक्षित करूंगा।
क्योंकि विद्या ही अब एकमात्र मार्ग है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर आर्य। जो आपने ठाना है उसे पूरा अवश्य करेंगे। तुम्हारे साथ के बिना ये सब संभव नहीं है सीते। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही मेरी शक्ति है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अर्धांगिनी हूं आपकी, सदा आपके पास। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे आर्य। हम दो नहीं सीते, हम तीन। हमारे प्रेम और संस्कार का संगम है ना हमारे साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया ओम अदभ्याः संवृताः पृथ्व्यै समाश्च विश्वकर्मणाः संवृतताग्रहे। पुत्री, ये किलोई भस्म है। इसे अपने दाहिने हाथों से अपने नाक के ऊपर लगाओ और श्वास के साथ भीतर लो। किलो की ये गंध तुम्हें और तुम्हारी संतान को स्वस्थ रखेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गर्भ धारण के बाद यह औषधि अमृत के समान होती है राम। जिस प्रकार सूर्य की किरण पृथ्वी को जीवन देती हैं, उसी प्रकार यह औषधि गर्भास्थ शिशु को पोषण देती है। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शक्ति प्रदान करती है। माता शिशु का आधार होती है। शिशु के प्रति अपने दायित्व को लेकर सदा सज्ज रहती है। किंतु शिशु और समाज के कल्याण के लिए माता पिता के साथ साथ परिवार के जनों को भी यह आश्वासन देना होगा कि वो गर्भ में पल रहे शिशु को सभी समाज की कुरीतियों से बचाएंगे और उसके विकास के लिए सदैव सहायक रहेंगे। मित्रवस्त्रक, जाने कहां से कपड़ों पे ये लांछन लग गया। ये स्वच्छ हो जाएगा। ये तो शिव मंदिर की पिछली वाली दीवार में लगी गाय का धब्बा है। मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, उसी का रस, दियों का तेल, दीपक का काजल, सभी का मिश्रण है ये धब्बा। छूटना थोड़ा कठिन है, पर चिंता ना करो, ये धब्बा छूट जाएगा। अद्भुत, झट से पहचान लिया। गहरा अनुभव लगता है। काली को पहचान कर उसे साफ करना, ये तो वस्त्रक का कर्म है। सारी नगरी के मलिन वस्त्र यहीं आते हैं। बड़े से बड़े धनवानों के वस्त्रों के दागों को देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन कहां से लांछन लेकर आया है। इतना गहरा अनुभव उचित है, उचित है। फिर तो ये भी जान जाते होंगे कि लांछन व्यक्ति पे लगा है या वस्त्र पे।
अब हमारी सीमा तो वस्त्रों तक ही सीमित है। हम वस्त्रों के लांछन को ही पहचानते हैं और बस, और उन्हीं को ही धोते हैं। उचित कहा मित्र। वस्त्र पे लगा लांछन तो धुल सकता है, किंतु व्यक्ति पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता, और विशेषतर व्यक्ति यदि नारी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, और नदी जो है ध्यान से पार करना। कुछ बाढ़ के संकेत हैं। अच्छा जी। आप इसे संध्या को ले लेना। वाह मित्र, सीधे जाने को कह दिया। अंधकार होने से पहले लौटने का निर्देश भी नहीं दिया। इसमें कहने वाली क्या बात है, सदा आ ही जाती है। धन्य हो रे राजा राम और उसकी प्रजा। समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? भूल गए, नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोहर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? अब अरे ऐसा है, दिन ढलने से पहले आ जाए।